कोई बुलावा आया नहीं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओवैसी जी से वार्ता हुई थी। 3-4 दिन का समय दिया है उन्होंने। 3-4 दिन का समय पूर्व में भी मिला था कि कोई सक्षम अधिकारी लिखित रूप से आदेश लेकर के आपके धरना प्रांगण में आएंगे और आप लोगों का धरना समाप्त कराया जाएगा। लेकिन पुनः वार्ता हुई, फिर पुनः वही बात आई है कि 3-4 दिन के बाद जो है आपके बीच कोई सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखित रूप से प्रमाण लेकर के आएंगे और धरने को समाप्त कराया जाएगा। यदि इन 3-4 दिनों का हम लोग धैर्य पूर्वक इंतजार करते हैं और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, यदि इस समय नहीं आते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम लोग धैर्य का अगर बांध टूटा तो फिर इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाएंगे ही जाएंगे। यह संभव है। आपकी दुर्घटना हुई थी, उसकी न्यायिक जांच की मांग थी और यह मांग हुई कि नहीं न्यायिक जांच? नहीं, अभी देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को चिट्ठी भिजवाई है न्यायिक जांच के लिए। यदि इसमें कोई दोषी अधिकारी पाए जाते हैं तो उसमें विधिवत तरीके की इसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए उस पर। और अभी तक इसकी न्यायिक जांच स्टार्ट नहीं हुई है, हालांकि मांग की गई है। आपके साथी कर्मचारी जो घायल हुए थे रमेश चंद्र जी, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति ठीक है और पैर टूटा हुआ था, उनका ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो चुका है। आज उनको हॉस्पिटल लोक बंधु से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वो अपने जो है आवास चले गए हैं। आज वो आए भी थे? हाँ, बिल्कुल आए हुए थे, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया कर्मचारियों की जो मांगे हैं, मांगों को लेकर के जो पीड़ा थी। हालांकि उन्होंने उत्साहवर्धन किया है, कर्मचारी साथियों को यही संदेश देना चाहा है कि हम लोगों के साथ जो होना था वो हुआ है, लेकिन आगे अब आप सभी साथियों के साथ ना हो, एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो संघर्ष का और धरना प्रदर्शन का आप लोग हिस्सा बने और समय से अधिक संख्या बल में उपस्थित हो। आपके चोट कैसे हैं? अभी तो ठीक है, दवाएं बराबर चल रही है, निरंतर सीट पे जो है चेस्ट बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से हम धरना स्थल पर आकर के अपना योगदान दे पा रहे हैं। क्योंकि स्थितियां तो ठीक नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों को जो धैर्य और सब्र टूट रहा था, जिस कारण से हमको जो है ज्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ा है और मजबूरन हमको जो है कर्मचारी साथियों के बीच में आना पड़ रहा है और बैठना पड़ रहा है। कर्मचारी साथियों से क्या अपील करते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम सरकार से तो सर्वप्रथम मांग यही करते हैं कि जो हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए और जल्दी हमारे शासनादेश निर्गत करते हुए किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा धरने को समाप्त कराने का प्रयास किया जाए। और उम्मीद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जल्दी हमारे मांगों पर शासनादेश निर्गत करेंगे और मांगों के साथ साथ जो इन 65-66 दिनों में हम कर्मचारी साथियों के साथ गतिविधियां की गई हैं, निलंबित, वेतन रोके जाने जैसी FIR और नोएडा बादलपुर संबद्धीकरण और तमाम वो कर्मचारियों का पूरे माह का वेतन रोके जाने, इन सारी कार्रवाइयों को वापस लेते हुए हमारे मांगों को शासनादेश निर्गत हो और धरने को समाप्त कराया जाए। 2024 का चुनाव नजदीक है, यदि मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो आप लोग का क्या निर्णय होगा? देखिए, निर्णय तो वो अलग का विषय है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, अगर ऐसा हम लोगों के साथ विश्वास के साथ अगर छल होता है तो उस स्थिति में इस स्मारक समिति का लगभग 1500 से 1600 कर्मचारी निर्वाचन में BLO और सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा है। हो सकता है कि फिर हम लोग यह भी निर्णय ले सकते हैं कि जो है हम 12 वर्षों से निरंतर चुनाव कराते चले आ रहे हैं और तमाम वो सभासद और जो मेयर चेयर का जो है चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हमारे स्मारक समिति के लखनऊ के 9 के 9 विधानसभा में चुनाव का कार्य से लेकर के निर्वाचन का कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ संपादित कर रहा है। हो सकता है फिर उस समय पर हमको निर्णय लेना पड़े कि इसको हमें बहिष्कार करना पड़े और उन स्थितियों में हमारे स्मारक समिति के 75 जिलों से कर्मचारी आते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का 200-300 कर्मचारी जानने वाला होता है, तो इन स्थितियों में वोट भी काफी संख्या में जो है खराब हो सकता है, क्योंकि फिर हमें अगर खुशहाल जीवन नहीं मिल सकता है तो हम अपने वोट का उपयोग कर सकते हैं। वोट किसको देना चाहेंगे अगर नहीं काम? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हम किसको देना चाहेंगे,
अब जिसको हमें उम्मीद लगेगी कि नहीं हाँ हमारा इनसे भला हो सकता है तो फिर हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग आजीवन वोट करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की जीविकाओं के लिए और अच्छी शिक्षाओं के लिए जो है उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया है। जिन मांगों से हमें वंचित रखा गया है वो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं दी हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको हमेशा वोट दें, आजीवन वोट देंगे हम उनको।